लाभ जो संभावना वधदी आहे। ईअं वकील भी, ईअं संत महापुरुष भी। उन्हनि चो त हिक संत में कई संतन जूं कृपाऊं हूंदियूं ने, झलकां ईंदियूं ने ऐं अचणु खपनि, जो उन्हनि ॾाढनि संतनि जो संग कयो हूंदो आहे। इन करे कंहिं बि हिक संत खे हिकु संत न सम्झिजे, उन सां ॾाढियूं कृपाऊं गॾु ने। उन्हनि देवी देवताउनि जी जेकॾहिं आराधन पूजन वंदन कयो आहे, उहा कृपाऊं गॾु ने। तीर्थ कया अथऊं त उहे तीर्थनि जो किथे तो बि कण उन्हनि में आहे। उन्हनि के जीवन में परोपकार कार्य कया, उन्हनि जी कृपा किथे तो बि उन्हनि सां गॾु आहे। पंहिंजे सतगुरनि खे उन्हनि रिझायो आहे, उहा सतगुरनि जी महिर उन्हनि सां गॾु आहे। त कोई बि संत कॾहिं कोई अचे, असां शरीर हिक खे हिकु संत न सम्झूं। इन्ही करे भागवत महापुराण में ईंदो आहे, जीअं गांइ खे खाराइण सां 33 करोड़ देवताउनि खे खाराइण जो फल मिलंदो आहे, तीअं हिक संत के प्रसाद भोजन खाराइण सां पूरी प्रकृति के भोग लॻाइण जो फल मिलंदो आहे। त हिक संत जी देह, हिक संत जो शरीर केवल हिक संत न आहे। बस ॾांव पाण खे हुजणु खपे, रस्तो पाण खे अचणु खपे त भाई महापुरुषनि जी कृपा कीअं पाइबी आहे। छो त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे जीवन चरित्र खे ॾिसूं त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चयो जन्म स्थल ते संत खे न रहणु खपे। चयूं छो? चए संत खे उहो सुञाणींदा न आहिनि, उहो लाभ न वठंदा आहिनि जन्म स्थान जे नगर वारा माण्हू, ऐं अक्सर पड़ोस वारा माण्हू, माइट ऐं लॻभॻि शहर जा माण्हू संतनि मां ओतिरो लाभ प्राप्त न आहिनि कंदा, जेतिरा परे परे खां ईंदा ने, जेके कृपा पाए वेंदा ने। हम लोग अगर द्वारका की ओर थोड़ा देखते हैं तो द्वारका 4 धामों में तीसरा धाम है, द्वापर युग का धाम है, और कहते हैं 7 वहाँ मंजिलें हैं। द्वारका कोई भी दर्शन हेतु जाए तो 7 मंजिलें हैं। 7 मंजिलों का दर्शन करने से 7 पुरियों के दर्शन करने का फल मिलता है। तो द्वारका में तो कई भगत रहे हैं, लेकिन एक माई मीरा ऐसी गई जिसने कहा प्रभु अभी खुद में समा लो। तो माई मीरा शरीर सहित ठाकुर जी में द्वारकाधीश में समा गई। फिर माई मीरा का शरीर कहाँ गया किसी को नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन और आरती हेतु जाते थे। हाइट छोटी थी, सामने पंडित खड़े रहते थे, तो दर्शन सही तौर पर नहीं हो पाता था, तो कहीं तो भी व्याकुल रहते थे। तो एक बार पीछे एक खंभा था, पिल्लर था, वो आज भी है। उस पिल्लर पर थोड़ा पैर अटका के जैसे लंबे में खड़े हुए, तो दूर से कहा प्रभु मुझे खुद में संभालो। तो चैतन्य महाप्रभु जो पीछे पीछे खड़े थे, वहां से कहीं तो भी उनका शरीर चला और जगन्नाथ भगवान में समा गया। फिर चैतन्य महाप्रभु का शरीर कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो जो अनन्य भाव वाले रहते हैं, जिनकी निष्ठा, जिनकी आस्था अपने इष्ट देव में, अपने गुरुदेव में जितनी रहेगी, ये बोलने का बताने का विषय नहीं है। बहुत से संतों को तो देखा जाता है वो अपने गुरु रूप में ही बदल जाता है उनका शरीर। जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे हैं, भरत और राम का मिलन हुआ है, तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि इनमें राम कौन है, भरत कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि भरत हर समय राम जी की स्मृति में रहता था। फिर निष्ठा का विषय है। लक्ष्मण को तीर लगा है, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने गए हैं, सुषेण वैद्य ने जैसे समझाया,
उड़ते आ रहे हैं। कहीं तो भी मन में आया हनुमान जी महाराज के मैं राम जी के बड़े बड़े कार्य करता हूं, बड़े बड़े कामों में सामने आया हूं। अहंकार आया नीचे से। भरत महाराज खड़े हैं, उन्होंने तीर कमान चलाया कि कोई लगता है कोई बड़ा राक्षस कोई पर्वत को लेके उड़ता जा रहा है, ऐसा ना हो कहीं इस दिशा में मेरे राम जी उनके ऊपर कोई आक्रमण करे। तो जैसे तीर लगाया तो हनुमान जी महाराज नीचे आए, राम 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 राम। भरत जी ने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम हनुमान है, भगवान श्री राम वनवास आए हुए हैं भ्राता लक्ष्मण जी के साथ। उनकी भारजा को, उनकी धर्मपत्नी को राक्षस रावण लेके गया था और मैं माध्यम बना हूं, बीच में सुग्रीव जी से मैंने मित्रता करवाई। अभी वहां राम जी को पता चला है, राम जी लंका पहुंच चुके हैं और लक्ष्मण को बाण लगा था, सुषेण वैद्य को लाया गया था। उन्होंने कहा है कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को बचाया जा सकता है अगर सूर्य अस्त से पहले ये संजीवनी बूटी वहां पहुंची तो। मैं तो ये पहाड़ लेके उड़ रहा था। और जिनके भी घर में बीमारियां बहुत हैं, दवाइयां कम नहीं हो रही हैं, ध्यान से सुनना। जो भी बीमार है घर में, रोगी है, उस कमरे की नॉर्थ ईस्ट के कोने में ऊपर हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो फोटो लगा लो। और दूसरा उपाय, जो भी मरीज जितनी गोलियां रोज लेते हैं, एक एक गोली हाथ पर ले, उसको देखे। 7 बार वारना है अपने ऊपर सीधा, 7 बार उल्टा और नाले में उसको फेंक दो। ये 2 उपाय ऐसे हैं कि घर से फिर दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और फिर दवाइयां जब भी कोई रोज लेता है तो दवाइयां हाथ में लेके उसको देखे, 21 बार नारायण मंत्र का जप करे। हम सभी जप करेंगे, नारायण 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 21 बार जप करके उसको देखे, पानी से वो गोलियां ले ले तो उन गोलियों का, दवाइयों का जितना प्रभाव होने वाला था कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। तो हनुमान जी महाराज भरत को कह रहे हैं, भरत जी को, कि मुझे आपने तीर मार के नीचे गिराया, ये तो चलो मेरे अहंकार का कारण जो था, अहंकार को भगवान को तोड़ना था, ये भगवान ने किया, लेकिन अभी क्या होगा? बोले क्यों? बोले कहीं आज सूर्य ढलने से पहले मैं लंका नहीं पहुंचा तो कहीं लक्ष्मण को कुछ हो न जाए। ध्यान से सुनना। तीनों माताएं आई हैं, मिली हैं, भरत जी ने सबका परिचय कराया। फिर उर्मिला भी आई है, उर्मिला को भी पूरा पूरा विषय बताया। भरत जी ने, हनुमान जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उर्मिला के चेहरे पर कोई चिंता नहीं है। ये हनुमान जी महाराज ने देख लिया। तो हनुमान जी महाराज को लगा कि तीनों माताओं को दुख हुआ कि लक्ष्मण को तीर लगा है, मैंने सबको बताया है। और लक्ष्मण को अपनी गोद में सुला के राम जी रो रहे थे। सुषेण वैद्य को बुलाया गया है, उन्होंने संजीवनी बूटी कही है। मैं लाने गया था, रास्ते में रुक गया हूं और आज सूरज ढलने से पहले नहीं पहुंचा तो कहीं लक्ष्मण को कुछ हो न जाए। सबको कहीं तो भी चिंता है, लेकिन उर्मिला को नहीं है। तो उर्मिला से हनुमान जी महाराज पूछते हैं, आपने विषय पूरा समझा? बोले हाँ समझा। बोले आपके पति देव के प्राण इस समय संकट में, ये समझा? बोले समझा। बोले फिर भी आपके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, ऐसा क्यों? तो उर्मिला कहती है, भले आप आज शाम तक क्या, अगर 1 महीना भी यहाँ ठहरो, मेरे पति को कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कैसे? बोले अगर आप यहां रहोगे, ये पक्की बात है, सूरज ढलेगा ही नहीं। बोले चलो मैं सूर्य नारायण को अनुमति देती हूं, आप अपने जो नियम से चलो, मैं मानती हूं। मैंने सूर्य नारायण को भी कह दिया कि आप अपने हिसाब से उगो, ढलो, जैसे जैसे आपका नियम है। लेकिन आपने एक और बात कही। बोले कौन सी? आपने कहा था मेरा पति इस समय राम जी की गोद में, आपने ये कहा।
तो हनुमान जी महाराज कहते हाँ यही कहा। बोले जो राम जी की गोद में हो उसका काल कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आपका उस ओर ध्यान नहीं गया था जिसके ऊपर अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव का हाथ है, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? तो प्रभु कृपा करे, हम लोग ये छत्र छाया में बैठे हैं, तीर्थों पर कोई गया गुजर गया ये उदाहरण मिलेगा। दुकान पर बैठा था गुजर गया। कल एक व्यक्ति के बेचारे की कैसे मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास लेके गए, पहले छोटे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बड़े डॉक्टर के पास भेजा। ईसीजी की लीड्स लगी हैं, ईसीजी लगी, अभी ईसीजी हुई नहीं है, लेकिन प्राण निकल गए। घर में किसी की मृत्यु हुई, वॉशरूम में मृत्यु हुई, रास्ते में मृत्यु हुई। इन दिनों में परसों देखा 10वीं क्लास में बच्चा स्कूल में बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, हार्ट अटैक आया, उसकी मृत्यु हुई। परसों एक और टीवी में बताया जिम करने जा रहा था बच्चा, वहां उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जीवन में एक बार भी उदाहरण ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई सत्संग में बैठा था किसी की मृत्यु हुई। ये सत्संग क्या है? गोद हरिय जी सत्संग जानो, तय में वे ही आनंद माण्यो, आशिक रहो उमंग में। स्वामी टेऊराम महाराज। साध संगत सचखंड है, को वड भागी पाए। तो हम लोग प्रभु दया से अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। शिव महापुराण के पाठ, रामायण के पाठ, भागवत महापुराण के तो कई पाठ चल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब, श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ, कई लोग रोज ज्योत जगाते हैं। बहराने साहब की पूजा, 3 टाइम जप ध्यान सत्संग कीर्तन, 3 टाइम भंडारा, और एकादशी की तिथि, श्रावण मास, चतुर्मास, सब सोने पे सुहागा वाली बातें। अभी हवन यज्ञ हुआ, आज तुलसी वितरण में आश्रम की ओर से जय शिवधारा धाम की मट्टी, जय शिवधारा धाम की तुलसी सबको दी जाएगी कि घर में हर कोई लगाए, जाके पूजन करो, आशीर्वाद पाओ। तो इतने सारे संयोग हैं। हम सब खुद को भाग्यशाली माने, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, समझ का विकास हो ही नहीं सकता जब तक कोई सत्संग न करे। लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है वो सत्संग में नहीं आ पाते। मैंने जीवन में देखा है, कई पुराने सत्संगी हैं, अभी घर में बैठे, भगवान गुरुदेव उनको बुला ही नहीं रहे हैं। और जिनके मन में किंचित भी अहम आया, उनको भी अहंकारियां निंदका पिठ दे। दादा ने 9वीं पौड़ी की बात कही, अभी मैं 24 पौड़ी की आशा की वार की बात कर रहा हूं। अहंकारियां निंदका पिठ दे। 2 लोगों को भगवान पीठ देता है। कौन कौन से लोग? जो अहंकारी हैं, दूसरे जो निंदक हैं, पराई निंदा गिला करते हैं, भगवान उनको सामने आने देता ही नहीं। चलो भैया तेरे लिए दरवाजे हमारे बंद हैं। परमात्मा दया करे, अच्छा संयोग है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर बाराणी साहब की पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। झूले 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 लायो आयो आयो लाल, झूले झूले लाल आयो 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 लाल। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल, यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, जय शिव धारा।
धारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। भजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। आज एकादशी है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से और इसी मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का जप करने से हजारों सालों की तपस्या करने का फल मिलता है। एकादशी तिथि सामान्य तिथि नहीं है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को शांति पर्व महाभारत ग्रंथ में कहा है, जो संत को सामान्य समझे, एकादशी तिथि को सामान्य तिथि समझे, पीपल के वृक्ष को सामान्य वृक्ष समझे, उसको मूर्ख समझना चाहिए। और भगवान ने गीता में कहा है, तिथियों में एकादशी तिथि में हूँ, नदियों में गंगा नदी में हूँ, महीनों में माघ मास में हूँ, और पांडवों में अर्जुन में हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। तो भगवान ने अपनी विभूति योग में सब महिमा गाई है, तो भगवान का ही रूप है। 1 मिनट गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा। शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा। अटकल इतड़े की नहलती वणंत सीधा साधा। अटकल इतड़े कीण वणे ती वणंत सीधा साधा। जय जय शिवधारा। शिवधारा झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धन्या धन्या बाबा शिव जन धन्या। साई धन्या बाबा शिव जन धन्या। धन धन बाबा शिव भजन। सारा जग तारिया प्राण प्रभु शिव भजन। जग तारिया बैठो आए शिव भजन। जग तारिया साणी आए शिव भजन। सारा जग तारिया प्यारा प्यारा शिव धारा। प्यार से प्यारा शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा। शिव धारा धारा प्यारा शिव धारा धारा प्यारा। शिव धारा शिव धारा वाले साहिब की आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का हो। प्राणियों में विश्व का सबका मालिक एक है रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की
गौ माता की जय भारत माता की जय 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 शिवधारा शिवधारा राम 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 जपो जी राम 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 चौन भाई राम 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 आज मंगलवार है, आज मंगलवार है और 2025 साल मंगल ग्रह का है और मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी महाराज हैं और कलयुग के देवता भी हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज को राजी करना है तो इसी मंत्र को जप करो। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव इसी मंत्र का जप करते हैं और जिनको भगवान शिव को राजी करना है तो शिवलिंग पर या तो लाल चंदन से या पीले चंदन से राम लिखो, सफेद चंदन से राम लिखो या भभूति से राम लिखो या राम नाम का जप करो, शिव जी ऐसे राजी हो जाएंगे। राम 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 जय जय शिवधारा। शिवधारा विश्व की स्वास्थ्य, विश्व शांति एवं अपने अपने आत्मिक कल्याण हेतु कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्देनान् मृत्युरमोक्षयमामृतात् जपो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्दिनान् मृत्युरमोक्षयमामृतात् जपो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्दिनान् मृत्युरमोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः जपो। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः जपो। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः जपो। जय शिवधाराय नमः।
बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय शिव।